हेलो दोस्तों, एक बात ये मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास दुकान होती है और दुकान भी रहती है और अच्छे लेवल पर रहती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कुछ वजह से सिबिल कम होने की वजह से या जानकारी ना होने से छोटा मोटा लोन फ़ोन पर ले लेते हैं, ऐप से ले लेते हैं और उसके चक्कर में उनकी सिबिल ख़राब हो जाती है। वो लोग लोन नहीं पाते हैं। उनके लिए दिक्कत बन जाती है भाई कि अगर सारा कुछ सही है फिर भी जानकारी ना होते हुए भी वो फ़ोन पे ऑनलाइन ऐप जो बहुत सारे ऐप होते हैं, उनके चक्कर में फंस करके वो लोन 200-500 या ऐसे उनके क्रेडिट स्कोर पे चढ़ जाता है और लोन भी वो पैसा भी नहीं पाते हैं, यूज़ भी नहीं कर पाते हैं और उसके चक्कर में सिबिल भी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि कैसे सिबिल स्कोर सही हो जाए, या फिर बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो पेमेंट कर देने के बाद भी सिबिल स्कोर सही नहीं होता है। तो ऐसे लोग दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो लोग परेशान ना हों। वो सिबिल.com पे जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं और जो जिस वजह से कितने अमाउंट के लिए आपका मतलब सिबिल स्कोर डाउन हो रहा है और दिक्कत हो रही है और रीपेमेंट कर भी चुके हैं, जमा भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए आपको दौड़ने की कहीं ज़रूरत नहीं हो। कोई भी साइबर कैफ़े पे जाएं, वहाँ से आप मेल करवाइए सिविल डिपार्टमेंट में और उस मेल की एक कॉपी रख लीजिए अपने पास। नहीं उसको सही कर रहे हैं तो आप फिर 15 दिन बाद में उसको नेक्स्ट कर सकते हैं और आपकी कुछ ही टाइम में सिविल स्कोर सही हो जाएगा। प्लस अगर और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है जैसे पहले से डीपीडी, क्योंकि इसमें लगातार अगर जानकारी आपको नहीं है, सोचते हैं 500 रुपये ही है, क्या है, देखते हैं होगा नहीं तो क्या कर लेंगे हमारा ऑनलाइन वाले, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं, लेकिन वो क्रेडिट स्कोर आपका बिल्कुल बेकार कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं हर चीज़ क्रेडिट स्कोर का। और उसके चक्कर में आप बड़े से बड़ा लोन और ऑफ़र में जो सब्सिडी वाले लोन भी होते हैं वो सब कोई लोन कोई स्कीम के तहत पा ही नहीं सकते हैं। वो चाहे अमाउंट 200 रुपये का हो या 2 लाख का हो या 2 करोड़ का हो, मैटर वो उतने का ही रखेगा, वो उतनी ही क्षमता रखता है बस, क्योंकि क्रेडिट स्कोर आपका बेकार ही कर देगा वो। उसमें कोई वो दो राय नहीं है कि हाँ बचा रहेगा अगर आप पैसा बकाया हैं और दिए नहीं हैं, या ऐसा कुछ है कि हाँ बाद में सही हो जाएगा अपने आप। तो इसके लिए क्या करना होता है, आप अगर वो पेमेंट कर दिए हैं या जानकारी है या जैसे भी जिससे भी मिलके आप करवा पा रहे हैं, वो छोटे अमाउंट वाले जो लोन हैं आपके, चाहे जिससे लिए हों चाहे जो लोन ऐप से लिए हों फ़ोन द्वारा, तो आप पेमेंट करके, और सबसे आसान तरीका ये रहता है कि आप 2 ग्राम 3 ग्राम या 5 ग्राम तक गोल्ड लोन करवा लीजिए। अगर गोल्ड लोन करवा ले रहे हैं तो उससे सिबिल स्कोर बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है और फिर आसानी से आपको लोन भी हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना 3 महीना लगेगा और इस सिबिल स्कोर बहुत जल्दी उछाल, और हर लोन से बेहतर है कि आप गोल्ड लोन अगर करवा ले रहे हैं और सिबिल टाइम टू टाइम उसमें ब्याज का अपडेट करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं ऐप द्वारा, या जैसे भी मतलब बैंक में जा कर के या जैसे भी संपर्क हो पा रहा है कर दे रहे हैं, तो फिर बहुत जल्दी ही आपका सिबिल स्कोर बढ़ जाएगा। उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गोल्ड लोन में कुछ बैंक जैसे हैं, हम आपको सजेस्ट कर देंगे कि हाँ गोल्ड लोन अगर करवा रहे हैं तो में जो जानकारी विशेष है आप मणप्पुरम में करवा सकते हैं। मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड में मणप्पुरम गोल्ड लोन गूगल कर लीजिएगा, या और नज़दीकी ब्रांच जो भी हो वहाँ से। वहाँ पे फ़ायदा ये भी हो जाता है कि भाई जितने रुपए का आपका गोल्ड लोन करवाना है या जो सामान आप रख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगता है गोल्ड लोन होने में, और सिर्फ आधार पैन कार्ड और बैंक पासबुक लेके जाइएगा। सिविल चाहे जितनी ख़राब हो उसमें सिविल से कोई मैटर नहीं है। हाँ, जो पेमेंट आपको चाहिए वो पैसा आप ले लीजिए। स्कीम चलती रहती है उसमें गोल्ड लोन के ऊपर कितने ब्याज दर के लिए कि 80 पैसा की स्कीम है। जैसे एक मान चलिए 10,000 लिए हैं तो 80 रुपये आपका महीने में पड़ रहा है, या 10,000 लिए हैं तो आप 10,000 का 150 रुपये भी पड़ सकता है, क्योंकि स्कीम की वजह से होता है। उसमें कौन सी स्कीम कैसे चल रही है वो आप जो एम्प्लॉय रहेगा वहाँ पे पूछेंगे, वो सारी चीज़ जानकारी आपको दे देगा। और जो ज़रूरत के हिसाब से, अगर पैसे की नहीं ज़रूरत है तो आप बस उतना ही लीजिए जिससे आपका काम भी होता रहे और आप उसमें पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड भी सुरक्षित वहाँ पे रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन हो रहा है या डाउन है पहले से, या 600 से कम है, अगर 600 से कम है तो कोई भी फाइनेंशियल कंपनी या बैंक कोई भी लोन नहीं देगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो सिबिल स्कोर किस वजह से कम है। अगर इतना 600 से भी कम हो गया है तो कोई ऐसे एक आध NBFC कंपनी है जो गारंटी के तौर पे कुछ सिक्योरिटी में
प्रॉपर चीज़ें मॉर्गेज करके आपको लोन दे देती हैं, लेकिन वैसे मिलता नहीं है लोन, पॉसिबल है ही नहीं कि 600 से सिविल स्कोर अगर कम है तो, और अच्छे में 750 प्लस हो तो अच्छा माना जाता है, 700 प्लस हो तो एक बेसिक अच्छा माना जाता है सिविल स्कोर। और सिविल स्कोर अच्छा होने से फ़ायदा भी बहुत सारे हैं। आपका जो लोन हो रहा है, मान चलिए 5 लाख से ऊपर लोन ले रहे हैं या 10 लाख से ऊपर लोन ले रहे हैं बड़े अमाउंट के लिए, तो आपको ब्याज दर में उसमें छूट मिल जाती है। ऐसा नहीं कि सिविल स्कोर से सिर्फ यही है कि लोन ही मिल जाएगा, लोन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ब्याज दर में जो अदर लोगों का जिनका -1 सिविल, कोई लोन ही नहीं लिए हैं, सिविल जनरेट ही नहीं हुई है उनका, और जो सिविल ख़राब किए हुए हैं 700 से कम सिविल है कोई वजह से, तो उनके बीच में वो वही 750 प्लस वाले सिविल स्कोर 750 से 800 प्लस वालों तक का सबसे बढ़िया माना जाता है, और उन पे छूट मिल जाती है। सिविल स्कोर पे क्या होता है, ब्याज दर की छूट मिल जाती है। बैंक को ये भरोसा रहता है कि हाँ ये लोन लिए हैं और पेमेंट टाइमली पेड किए हैं, तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। और इसमें किसी की सिफारिश या कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बैंकर के पास अगर पहुँचे हैं, अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर बता रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो कोशिश करेगा कि हाँ ये भरोसे वाला आदमी है, क्योंकि वो मेन आपको कोई नहीं जानता है, लेकिन आपका जैसे आधार पैन लगाते हैं सिविल स्कोर आ जाता है, उसमें कन्फर्म हो जाता है कि आप बाहर कैसे भी रेपुटेशन में रहे हो, कैसे क्या किए हैं, किसके साथ क्या व्यवहार है आपका, लेकिन आपका जो जेन्युइन रिकॉर्ड है वो आपके सिविल स्कोर से पता चल जाएगा। क्योंकि बैंकर को और किसी चीज़ों से आपसे मतलब नहीं रहता है, उनको सिर्फ सिविल स्कोर और जो जिस बेस पर लोन कर रहे हैं वो चीज़ें देखना रहता है, बाकी आप कैसे हैं क्या हैं उससे कोई मैटर नहीं है। तो ये चीज़ें देखना ज़रूरी है। अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो आप तत्काल में व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि भाई अगर पैसा नहीं है तो 1 रुपये का कोई मदद टाइम पे जब अपने पास नहीं होता तो कोई करता उरता नहीं है। तो इसलिए कोशिश यही करिए कि आप अपना खुद का एक बैकअप बना के चलिए, क्योंकि अगर बैकग्राउंड मजबूत है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं मजबूत है और पैसे भी आपके पास नहीं है और कोई ज़रूरत ऐसी पड़ गई कि हाँ 1 लाख 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, फिर वहाँ पे बहुत तकलीफ़ होती है कि हाँ भाई पैसे आज नहीं है, आज अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा होता तो हमें आसानी से लोन मिल जाता। और अब कुछ चीज़ें आसान भी हैं, जैसे अगर आप बढ़िया से रिपेमेंट कर रहे हैं, लोन लेके जमा कर रहे हैं, तो फिर आपको बैंक चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे लोन मिल सकता है आसानी से। क्योंकि फ़ोन पे आप जो फ़ोन पे गूगल पे चला रहे हैं उस पर भी, पेटीएम पे उस पर भी ऑफ़र देता है 3 लाख से 5 लाख तक का, उस पर भी लोन पा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन करके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, 5 मिनट के अंदर लोन मिल जाता है उसमें, और ना कोई पेपर वर्क, ज़ीरो पेपर वर्क पे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें डॉक्यूमेंट आपका आधार पैन और सारी चीज़ें सबमिट रहता है, ये कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए आप क्रेडिट स्कोर पे विशेष ध्यान दीजिए कि आपका सिविल स्कोर सही रहे, और कहीं भी आप लोन लेने जाएंगे या कुछ भी करें तो आपको आसानी से लोन मिल जाए। थैंक यू।